दोस्तों, जब जब धरती पर अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं। यह बात भगवत गीता में लिखी है कि भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी ने भारत देश में जन्म लिया। हमारे यहाँ 4 दिशाएं मुख्य हैं, 4 वेद हैं, 4 युग हैं। त्रेता युग में राम जी द्वारा रामेश्वर की स्थापना हुई, जिससे दक्षिण दिशा में रामेश्वर धाम प्रधान हुए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई। द्वारिका पश्चिम का प्रधान धाम है। कलयुग के पूर्व दिशा में पुरी में जगन्नाथ धाम प्रसिद्ध हुए, इसीलिए कलयुग के देवता जगन्नाथ जी माने गए हैं। जगन्नाथ मंदिर 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और साथ ही साथ इस मंदिर में होने वाले चमत्कार भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं वर्ष में एक बार अपने मूर्ति रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर निकलते हैं। पुरी से ही भारतवर्ष में रथ यात्रा की उत्पत्ति हुई। समस्त यात्रियों में चित्र, प्रतीक या उपविग्रह पर बैठकर यात्राएं निकाली जाती हैं। 100 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ दिखाई देता था। इन्होंने कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां भी की हैं। भविष्यमालिका के अनुसार सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा, उसके बाद नए युग का प्रारंभ होगा। भविष्यमालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में जब जब अशुभ घटना घटेगी तब तब संसार पर कोई न कोई विपत्ति आएगी। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या संकेत दिए हैं। नंबर 1, जगन्नाथ का अपमान। संत अच्युतानंद ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। यह मूर्तियां 12 वर्ष में एक ही बार बदली जाती हैं, जिसमें से पुरानी मूर्तियों को दफना दिया जाता है तथा नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इसे नवकलेवर की रस्म कहा जाता है। सन 1996 के बाद 2015 में नई मूर्तियों को स्थापित किया गया था। मूर्तियों की स्थापना में वहां के पंडितों के बीच कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से मूर्तियों की स्थापना रात में होने की बजाय अगले दिन 12 घंटे लेट से अगले दिन दोपहर को मूर्तियों की स्थापना हुई थी, जिसके अतिरिक्त आए दिन मंदिर के पुजारियों के बीच झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से मंदिर में अव्यवस्था होती है। इस तरह से यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। नंबर 2, ध्वज का गिरना। जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कई बार नीचे गिरेगा और एक चक्रवर्ती समुद्री तूफान के चलते समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में समुद्री तूफान के चलते मंदिर का झंडा उड़कर समुद्र में जा गिरा था तथा समुद्र में ही समाहित हो गया था। उसके बाद मई 2020 में भारी तूफान के चलते मंदिर का झंडा उड़ गया था। मंदिर का झंडा गिर जाना या उड़ जाना एक अपशकुन माना जाता है। इस दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी को झेला था। इस महामारी में बहुत मौतें हुई, जिसमें शमशान घाट में लाशें तक जलाने की जगह नहीं थी। इस तरह से यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। नंबर 3, रक्त के धब्बे। जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। यह घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़ों के कारण तो कभी किसी अन्य रहस्यमय वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए हैं। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महाअनुष्ठान भी किया गया है। यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। नंबर 4, त्रिदेव के वस्त्र। भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में कई बार मंदिर के कपड़ों में आग लग चुकी है। अंततः यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। नंबर 5, नील चक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर नील चक्र या सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है।
अष्टधातु से बने इस चक्र को बहुत ही शुभ माना है। मई 2019 में चक्रवाती समुद्री तूफान की वजह से यह शिखर पर मौजूद चक्र टेढ़ा हो गया था। यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। दोस्तों, उपयुक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय आरंभ हो चुका है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।